जी, ये जो मेरा आज का सत्संग है, ये करवा चौथ से 1 दिन पहले का ही सत्संग है। संगत जी अभी पहले मेरे छोटे बेटे पे नवरात्र में माताजी निकली थी और अब मेरे बड़े बेटे पे माताजी निकली है। पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा संकट है जो मेरे बच्चों का काटा है, जो मुझे मेरे बच्चों को बाहर निकलना जाना ही भी बंद है एक तरीके से समझ लीजिए बड़े बेटे का भी। संगत जी ब्लैक मैजिक मेरे बच्चों पे इतना हो रहा है लाइक मेरे बच्चे अगर स्कूल भी जा रहे हैं तो इनके स्कूल के आसपास ऐसी भारी नेगेटिविटी है, एक भारी बहुत गंदी काली शक्ति है जो मेरे बच्चों के नुकसान के लिए बिल्कुल इनके स्कूल के बाहर खड़ी हुई है, इनके स्कूल के अंदर तक है। मेरे बच्चों का टाइम स्कूल में ऐसा हो रहा था, कभी जैसे मेरे बच्चे को कंटिन्यूअसली रेगुलरली जैसे वो नया क्लास में गया था मेरा बड़ा बेटा, तो उसको कभी चोट लग रही है, कभी उसे कुछ हो रहा है, कभी स्कूल से कंप्लेंट आ रही है। मतलब बच्चा मेरा बागी हो गया था। और वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा तभी होता है जब वो यहाँ पे अपने मेरे इन-लॉज़ के घर में रह रहा होता है। जब वो ट्यूशन जा रहा है, टीचर कह रही है नो नो कंप्लेंट, बच्चा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है पढ़ने में। बट जैसे वो घर से स्कूल तक का सफ़र तय करता है, तो सारी चीज़ें उसकी ब्लैक मैजिक से खराब कर रखी है। मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है, वो वो जलती है और उसकी जलन और ईर्ष्या इस तरीके से है कि लाइक जैसे कि मेरे हालाँकि हम ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें छोड़ दिया है, बट वो हमारे घर को ना रूल करना चाहती है और हम लोग अब वो देखो अब हर कोई किसी के हाथ के नीचे नहीं चलता। उसने एक लगा लीजिए जैसे एक 7 डोरी का जो तंत्र होता है ना, उसने ऐसा तंत्र मेरे हस्बैंड के ऊपर कर रखा है और इवन मेरी मदर इन लॉ के ऊपर भी कर रखा है। एक तरीके से समझ लीजिए इन दोनों को तो उसने रोबोट बना रखा है कि जैसे वो बोलेगी तो वो वैसे ही ये लोग करेंगे। मैं तो बस गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी आप जैसे अपनी संगत को अपना रोबोट बनाते हो ना, वैसे आप मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपना रोबोट बना लो। ऐसी गंदी काली शक्तियों का रोबोट मत बनने दो। संगत जी गुरुजी मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। मेरे बच्चों की, मेरी हम सबकी ज़िम्मेदारी मैंने आपको दी है। गुरुपा घर के अंदर ही साँप बसे हुए हैं। सारे सपोले घर के अंदर ही है और हम लोग इनको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते। अब आप गुरुजी, आप तो लीला रचने वाले हो, लीलाधर से कम नहीं हो। गुरुजी मैं आपसे यही अरदास लगाऊँगी गुरुपा, दिवाली आ रही है, प्लीज़ गुरुजी, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, इस दिवाली की अग्नि में ना इनको भस्म कर दो। इनके सारे ब्लैक मैजिक को भस्म कर दो। आज मेरे बच्चे पे माताजी हैं और करवा चौथ से 1 दिन पहले मेरे मेरे मुझे दिखाया था गुरुजी ने कि कुछ अनहोनी होनी है। कुछ ऐसा होना है जो बहुत गलत है और मैं उस चीज़ को देख नहीं पाई कि क्या गलत होना है। संगत जी मैं देख नहीं पा रही थी, पर इतना था होना है कुछ और अंदर से इंट्यूशन भी हो रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैंने गुरुजी से सिर्फ़ इतनी अरदास लगाई, गुरुजी आप मेरे घर में बैठे हो, कुछ मत होने देना। मेरे हस्बैंड अंकल इतना नहीं मानते पर पॉकेट स्वरूप मैंने उनके पॉकेट में रखा है, वो पर्स में लेके वो जाते हैं। बस मैंने गुरुजी को इतना कहा है कि गुरुजी मेरा मान रखना। मैंने जिस विश्वास से अपने हस्बैंड अंकल को ये दिया है, मैं जानती हूँ इस बार मेरे मेरे हस्बैंड अंकल को मेरे इन-लॉज़ ने गलत खेल में शामिल किया, जिस वजह से गेहूँ के साथ घुन पिस रहा है। उन्हें भी कहीं न कहीं डर है कहीं उनको कुछ हो ना जाए। संगत जी वारंट क्रिया करी गई थी मेरे ऊपर, जिसमें इनको भी शामिल करा गया था। पर संगत जी मेरे को तो कुछ नहीं हुआ पर मगर अब ये है कि ये लोग अपनी जान बचाते फिरते हैं। अब इन लोगों को यही डर है कि कब इनके साथ क्या हो जाए इनको खुद भी नहीं पता। संगत जी इन लोगों को यही डर लगा रहता है और इसी चक्कर में इन लोगों ने गलत खेलों में मेरे हस्बैंड को भी शामिल कर लिया। और अब संगत जी ये लगा लीजिए करवा चौथ से 1 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल जब ऑफिस जा रहे थे, मेरे हस्बैंड अंकल बच गए। ऊपर से भाप एक अच्छा खासा बड़ा जैसे जिसमें चिड़ियों को पानी देते हैं, बड़ा सा कोहरा ऊपर से चौथी फ्लोर से आके धड़ाम से नीचे गिरा और संगत जी सिर्फ़ 1 पैर का फासला था, अगर उठ जाते तो वो उनके ऊपर ही आके गिर पड़ता, क्योंकि उस टाइम पे वो निकल रहे थे। और संगत जी आज मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे हस्बैंड अंकल को मैंने बहुत बड़ी मुसीबत में से निकाल लिया। संगत जी वाक़ई में मेरे हस्बैंड अंकल को मेरे गुरुजी ने बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है, टाला है। और संगत जी मैं सही बता रही हूँ, मेरे गुरु का है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो थंबनेल होते हैं मैसेजेस के कि ये होने वाला है, जल्दी से पढ़ और वो मैसेज मेरे पास बाद में आता है, मैं बाद में पढ़ पाती हूँ। और मगर इतना है कि तब तक गुरुजी अपना काम कर चुके होते हैं। बस वो है कि वो जो एक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना कि हम तक पहुँची नहीं थी और हम सोचते हैं कि क्या हुआ था। अब मेरे साथ यही होता है, कुछ भी मेरे साथ
ऐसा होता है कि जान बचते-बचते रह जाती है, कुछ मैजिक होता है, कुछ सरप्राइज़ मिलता है, तो मैं पहले अपना फ़ोन उठाती हूँ और मैसेज देखती हूँ गुरुजी का क्या सत्संग आ रहा है और बिल्कुल कोरिलेट करता है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा अंधविश्वास है, मैं अपना अंधविश्वास नहीं बोल सकती और वाक़ई में टेलीपैथी होती है और सही बात है, संगत जी भी और मैं मेरे लिए तो आज जो मेरे गुरुजी की जो संगत है ना, मेरे लिए वो फ़ैमिली है जो रास्ता दिखा रही है। संगत जी, मैं अपनी इस पूरी फैमिली को सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूँगी, हम सब एक गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है। हम सब गुरु जी का कहना मानते हैं, गुरु पाक का कहना मान रहे हैं और हमारे गुरु पिता भी परम पिता हैं और वो एक पिता की तरह हमारे सर पे हाथ धर के बैठे हैं। जैसे एक पिता होते हैं ना, पता नहीं लगने देते और अपने बच्चों की रक्षा कर देते हैं, वैसे वो भी हमारी रक्षा कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देते। संगत जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर हम सब मिलकर रोज 7 बजे और 7 बज के 7 मिनट पे एक साथ अपनी आंखें बंद करके गुरु जी का नाम लें। देखो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते पर हम इतना तो कर सकते हैं ना। गुरु जी ने कई लोगों को, मेरे ख्याल से 90% कुछ लोग ऐसे जिन्हें 7 नंबर ब्लेस कर रखा होगा, 90 से भी ऊपर क्या पता 99%, क्योंकि मैं भी जब से जुड़ी हूँ मुझे भी 7 की 777 की ब्लेसिंग्स मिली है। कभी मुझे ऐसा और मैं बताना तो नहीं चाहूँगी क्योंकि अपनी ब्लेसिंग बताती नहीं है, पर मेरे को 777 और 7 ये मेरा परिवार है इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। मेरे को कभी 777 और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स नहीं मिली। संगत जी, मेरे आजकल मैं जब ये समझ लें जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे गली के बाहर, मेरे गली के अंदर, हर जगह पे बस गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। और संगत जी, बटरफ्लाईज़ जब ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है, तो ये गुरुजी के संकेत होते हैं मेरे लिए बेटा, ब्लैक मैजिक है संभल के चलना। और जब येलो बटरफ्लाई मिलती है, ओके है, ठीक है सब कुछ। और एक जो नॉर्मल बटरफ्लाई होती है मस्टर्ड कलर की, ब्लैक कलर की, होती है, ओके है, ठीक है सब कुछ। तो संगत जी, बटरफ्लाई के दर्शन भी होते हैं और वाक़ई में संगत जी जो गुरुजी करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो एक मैं मैसेज यही देना चाहूँगी अपनी संगत को, चाहे सवेरे की मॉर्निंग के 7 बज रहे हों, बस अगर हम सब ये मना लें कि सवेरे के 7 और 7 बज के 7 मिनट और शाम को भी 7 और 7 बज के 7 मिनट। अगर हम सब, मैं नहीं जानती मेरे अंदर ये थॉट क्यों आया, पर मैंने इतना तो देख लिया कि गुरुजी कोई थॉट ऐसे अपने किसी के अंदर नहीं डालते। संगत जी, अमावस आ रही है, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, अगर हम सब एक साथ मिल के प्रे करेंगे, सवेरे के 7 और 7 बज के 7 मिनट, सुबह और शाम की, सिर्फ़ गुरुजी से सिर्फ़ इतनी अरदास कि सद्गुरु गुरु परिवार पे अपने अपने संगत परिवार पे गुरुपा इतनी कृपा करना कि जितनी भी ब्लैक मैजिक अमावस पे होने वाले हैं आपकी संगत को बर्बाद करने के लिए, आपकी संगत को मारने के लिए, गुरुपा ये सारी की सारी ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ इन्हीं के ऊपर जाके अटैक करें। संगत जी, एक कहते हैं ना दुआ में बहुत असर होता है। जब एक दुआ करता है, तो कम असर धीरे-धीरे करके वो आवाज़ ऊपर वाले तक पहुँचती है। पर मगर अगर जुड़ जाए ना पूरा परिवार, तो वो असर तांत्रिक को भी और तांत्रिक की विद्या को भी और तांत्रिक की गद्दी को भी नष्ट करने में समय नहीं लगाता। संगत जी, जब मैं ये सत्संग करने बैठी थी, मैं नहीं जानती थी मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। और इस संगत जी, मैं नहीं जानती गुरुपा मुझसे ये क्या बुलवा रहे हैं। 7 बज के 7 मिनट और 7 बजे का थॉट मेरे अंदर नहीं था। अभी सत्संग करते-करते मेरे अंदर ये थॉट आया है, शायद गुरुजी का ये कोई मैसेज है जो आपको सबको वो देना चाहते हैं। गुरुजी कहना शायद यही है कि अमावस आने वाली है और अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो अपने बच्चों को एक अरदास बता रहे हैं। संगत जी कहते हैं 1008 बार या 1,00,000 बार कोई मंत्र जाप किया जाए, तो वो सिद्ध हो जाता है। संगत जी, अगर एक उस 1,00,000 मंत्र जाप को करने के लिए कई सारे शास्त्री पंडित बैठ के हवन यज्ञ करते हैं, तब जाके एक हवन सिद्ध होता है। संगत जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि एक हवन की अग्नि जलने जा रही है, जिसमें गुरु जी ने अपनी पूरी संगत को इकट्ठा होके गुरु जी का मंत्र जाप बोलने के लिए कहा है। 7 बार मंत्र जाप, 7 बज के 7 मिनट और 7 बजे, सुबह और शाम। जिसको ये दिक्कत है ना ब्लैक मैजिक की, या अपनी जिंदगी में कोई भी कष्ट है, परेशानी है, रोग है, संकट है, कष्ट है, संगत जी, मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी और जितना मेरा ये मैसेज आप सबको पहुँचा सकते हैं संगत परिवार में, आप प्लीज़ इस मैसेज को सबको पहुँचाइए। और जो भी ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं, अब वो दिवाली से पहले-पहले ही
7:07 और 7 बजे गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप ज़रूर करें और गुरुजी से सिर्फ़ इतना कहें, गुरुजी हमने जो ये हमारा ये जो परिवार मिलके मंत्र जाप कर रहा है गुरुपा, हमारे इस मंत्र जाप को स्वीकारना और इस 7 बार के मंत्र जाप को स्वीकार के 7 डोरी से लेके 52 डोरी का भी मंत्र तंत्र मंत्र होगा तो उसे तोड़ना, उसे जला के भस्म कर देना। मैं अपने संगत परिवार से सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं तो रोज 7 बजे और 7:07 में गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू करूंगी और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया करके आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें 7 बजे और 7:07 पे सुबह शाम। देखो गुरु जी क्या मैजिक करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं संगत जी लोग कहते हैं, मैंने कई सत्संग में ऐसे सुनती हूँ जो बेचारे हिम्मत हार गए कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। संगत जी मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आप लोग जो जिंदा हो ना, सांस ले रहे हो ना, यही गुरु जी का मैजिक है। वरना जो ब्लैक मैजिक होता है ना, वो सांसें छीन लेता है, सांसें खत्म कर देता है। और ये समझ लीजिए, एक जो हीलिंग होती है ना, वो धीरे धीरे होती है। जो जख्म भी होता है ना, धीरे धीरे भरता है। ब्लैक मैजिक आपको खत्म करने आया था, गुरु जी ने आपकी सबसे पहले लाइफ ब्लेस करी है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके आपको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। कई संगत परिवार ऐसा है जिनके घर में ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा है। संगत जी मेरे घर में भी बहुत ज्यादा था। मेरे घर में ब्लैक मैजिक इतना था, जैसे हम अपने घर अपने शरीर की हीलिंग करते हैं ना संगत जी, हम अपने घर की हीलिंग नहीं कर पाते। और संगत जी जब मेरे मेरा जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैंने अपने घर को महसूस किया सबसे पहले। अपने आप को महसूस करने के साथ साथ मैंने अपने घर को भी महसूस किया कि मेरा घर भी तो बेजान है। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे घर भी जगह जगह से छलनी हो रखा है, उसको बहुत चोटें लग गई है मेरे घर को भी, गंदी चीजों की वजह से। मेरा घर भी तो परेशान है। संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब मैं गंगा जल छिड़क रही थी अपने घर में, तो मेरे पास गुरु जी का एक थॉट आया कि मेरे माथे से चंदन तिलक ले और जल में मिला, और इसमें मेरा गंगा जल के अंदर ही मेरा जो मेरा ब्लेस्ड जल है उसको ही 7 बूंदे डाल दे। 7 बूंदे मैंने गुरु जी के जल की डाली, जो गुरु वहां से हमें बड़े मंदिर से मिला था, मैंने वो डाला, साथ में गंगा जल और गुरु जी का चंदन तिलक। और अपने घर के दहलीज पे, अपने घर के कोने कोने में सबसे पहले दहलीज, और मैंने अपना पूरे घर के कोने कोने कवर करे, छत से लेके टिप टू टॉ, समझते हैं ना, सर से लेके पैर तक, उसी तरीके से अपने घर की छत के कोने कोने से लेके संगत जी सारे दहलीज कवर करनी है आपको, छत से लेके नीचे जमीन तक की, धरती तक की, और चारों कोने कवर करने। गुरु जी का जल ऐसा डालो कि पड़ा रहे, आपको पोछा नहीं लगाना, चाहे भले ही झाड़ू पोछा मार के आप अपना वो जल डालो, उसको डाल के छोड़ दो। और संगत जी मेरी तो सिचुएशन ऐसी है कि मैं तो जल चढ़ाने भी नहीं जा पा रही, और गुरु जी ने मुझे थॉट डाला, नहीं जा पा रही कोई बात नहीं कुड़िए, तो मेरे पास आ। गुरु जी के पास आई मैं। मेरे पास लोटा नहीं था ब्लेस करा हुआ, मैंने अपना लोटा लिया, गुरु जी के फोटो फ्रेम से मैंने ब्लेस करवाया है। क्योंकि मेरे जो हालात है वो ऐसे हैं कि मैं ना मंदिर जा पा रही, इवन मैं अपने घर के मंदिर में भी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे ऐसे हालात है। पर मगर गुरु जी है, गुरु जी को मानना पड़ता है। जरूरी नहीं हम गुरु जी की जोत जला रहे, आज मेरे पास जोत नहीं है पर फिर भी मेरे पास मेरी भगवान की शक्ति है, बैठी है। जिस तरीके से भगवान ने, जैसे कान्हा जी ने, कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी थी, आज कहीं ना कहीं उसी तरीके से गुरुपा अपनी बेटियों की रक्षा कर रहे हैं। संगत जी मैं आप सबको यही बात कहना चाहूंगी, मेरे इस मैसेज पे प्लीज आप सब ध्यान देना। तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। एक बात अगर आपने अपने मन में बिठा ली है ना, कि दिवाली आ रही है और हमें कुछ ना कुछ होगा, हमारे परिवार में कुछ ना कुछ होगा, ये वही नेगेटिविटी है जो अपने आप को चार्ज कर रही है आपके दिमाग के अंदर बैठ के, आपके दिमाग के साथ खेल के। संगत जी आज मेरा वो हाल है कि मैं आज अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं रास्ते भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। पर संगत जी 7 बार का मंत्र जाप सारे दिमाग की नसें खोल देता है। एक बार ना कलेजे से, दिल से अपना विश्वास करके गुरु जी का मंत्र जाप करके देखना, आपको वो मैजिक अनुभव होगा, आपके साथ वो होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। संगत जी सब कुछ होता है पर विश्वास पे होता है। अंधविश्वासियों के साथ भी ना गुरु जी कभी कभार करते हैं, और मैं तो सिर्फ गुरु जी से यही कहूंगी, गुरु जी आपकी जो संगत ऐसी है, जो इतने पीड़ित हो चुके हैं, जिन बेचारों का विश्वास टूटता जा रहा है, संगत जी प्लीज आप उनके साथ भी गुरु जी ऐसा कुछ मैजिक करो जिससे वो आपके साथ जुड़ सके। मैं जब मुझे ऐसा लगता है संगत जी, मैं जब थोड़ा सा पीछे होती हूँ तो गुरु जी हाथ धक्का मार देते हैं पीछे से, चल आगे बढ़, फिर तो रुक गई, चल आगे बढ़, तो फिर रुक गई। तो संगत जी मुझे ऐसा फील होता है। और
और मैंने आपसे मेरा जो इससे जो पहला सत्संग था, अंकल जी को मैंने भेजा था, उसमें मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि प्लीज़ आप मेरे दोनों भाइयों को भेज दो। संगत जी, मेरा छोटा भाई कल आया है मेरे पापा के घर। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे दोनों भाई बिल्कुल ऐसे पागल हो गए थे कि अपने पापा को, मुझे, हम सबको मारने को तैयार हो गए थे। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, कल मेरा छोटा वाला भाई आया है परसों, और एक जो खुशी की लहर है ना, वो डबल हो चुकी है। और बहुत कुछ पॉजिटिव है। देखो, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बट काम ऐसे ऐसे निकल जाते हैं ना बीच में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाते हैं ना संगत जी, कि ऐसा लगता है कि नहीं, गुरु पा का स्पर्श है। और संगत जी, आज मैं ये सत्संग कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु पा ने मुझे अपने गले लगा रखा है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। पर संगत जी, मैंने जो आज आपको ये जो मैसेज दिया है ना, कि दिवाली आ रही है, चाहे दिवाली आए चाहे नया साल आए, जो हम उनसे नफरत करते हैं ना, जो हमसे जलते हैं, जो हमारे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, वो ना हमें दिवाली देख के खुश है, ना हमारी दिवाली देख के खुश है, ना नया साल देख के खुश है। संगत जी, रोज 7 बजे और 7:07 में, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, गुरु जी का 7 बार मंत्र जप, और हम पूरी संगत परिवार अगर ये एक साथ मिल के करेंगे ना, तो हमारी पुकार गुरु पा तक जरूर जाएगी। संगत जी, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस बहुत छोटी हुई है सब बोलने के लिए। मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मुझसे ज्यादा अनुभव रखता है। मेरे को तो जुड़े हुए जुम्मा जुम्मा बस 2 महीने ही हुए होंगे या 3 महीने ही पूरे होने जा रहे होंगे। मेरे से ज्यादा मेरा परिवार बड़ा है, उनकी एक्सपीरियंस बड़ा है। बट आज जो मेरे गुरुजी ने जो मेरे अंदर थॉट डाला है परिवार को बताने के लिए, और मैं बहुत लकी हूँ, मुझे गुरुजी ने ये थॉट दिया, मैं आप लोगों को बता पाई। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी, ये जो थॉट आपने मेरे मन में डाला है, आप अपने परिवार की, अपने संगत परिवार की कृपा रक्षा करें। संगत जी, जैसे आपने मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करी है, मैं उसका शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।